और अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से अच्छे मार्क्स लेके एमबीए पास किया तो देन तो स्काई इज द लिमिट। आप 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ की सैलरी भी मिल सकती है। अब बीकॉम कर लिया है, क्या एमबीए करना चाहिए, सीए करना चाहिए या अपना धंधा करना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आस्क अस दैट is MBA a good option after doing BCom? Hi guys, my name is Ankur Jain and I am your today's host. इंडिया में लगभग हर साल 15 से 20 लाख लोग बीकॉम लिखते हैं। बहुत सारे लोग बीकॉम करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस में जाना होता है, अपने धंधे में जाना होता है। बहुत सारे लोग बीकॉम करते हैं क्योंकि उन्हें सीए सीएस की तैयारी करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बीकॉम के बाद एमबीए की ऑप्शन रखते हैं। बट माइंड यू गाइस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड कि क्या आपको अपनी फैमिली बिजनेस में जाना है या अपना बिजनेस करना है या सीए सीएस करना है, एंड व्हाई? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट, बीकॉम के बाद करियर ऑप्शंस क्या खुलते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आज की डेट में अंडर ग्रेड में ना ऑप्शंस बहुत आ गए हैं। या तो आपने इंजीनियरिंग की होती, बीटेक होता, एमबीबीएस की होती, डॉक्टर होता, तो ये अलग लाइन है। अब आपने अगर कॉमर्स किया है तो बीबीए या बीकॉम होगा लार्जली आपके जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं। बीबीए स्टिल इज छोटा भाई बहन ऑफ एमबीए। आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। बीकॉम के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, ग्रोथ आपको ज्यादा नहीं मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, और अगर आपका करियर में आपको कोई ना कोई ब्रेक मिल भी जाए ना तो प्रोग्रेशन हाई नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक मैनेजरियल स्किल्स आनी पड़ेगी जो कि एमबीए आपको सिखाता है। सो इफ यू हैव डन योर बीकॉम, आई थिंक द राइट थिंग टू डू इज एमबीए। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी ग्रेडियंट है, क्योंकि बीकॉम में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना वो लगभग कॉमर्स के ही हैं जो कि मैनेजमेंट में या एमबीए में उसी का एडवांस वर्जन होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि बीकॉम में लार्जली थ्योरी फर्स्ट आती है, आपके फंडामेंटल्स आपको सिखाए जाते हैं, आपकी ना बेस बनाई जाती है। एमबीए पे आप एक लेवल ऊपर जाते हैं, अब आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करते हैं, आप रियल टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इवन तो अगर आपने धंधा करने जाना है ना या बिजनेस करने जाना है, मेरी एडवाइस फिर भी यही रहेगी कि बीकॉम कर लिया है, कृपया करके एमबीए कर लो, 2 साल और इन्वेस्ट कर लो। बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत सॉलिड हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर बिजनेस नहीं भी करना है कोई बात नहीं, जॉब आपको तो गारंटीड बेटर मिलेगी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सेकंड, अब आप दूसरा और सोचिए कि यार अगर हर साल 15-20 लाख लोग बीकॉम करके निकल रहे हैं तो कितने सारे लोग हैं। अगर बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि बीकॉम ग्रेजुएट्स को हायर भी करती हैं। देखो, ये हमेशा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर 15 लाख लोग निकल रहे हैं ना और उन्हें बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए तो आप कभी भी सप्लाई में आप कभी भी जॉब के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे। आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो किसी और को मिल जाएगी, उसको नहीं मिलेगी तो तीसरे को मिल जाएगी। आप अपनी इंडिविजुअल स्किल्स बनाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है एमबीए करने का। दूसरा, आपको अब क्या बीकॉम नॉर्मली आज की डेट में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ना स्पेशलाइजेशंस देने लग गए हैं बीकॉम में। बीकॉम ऑनर्स भी आ गया है, ठीक है, जहां पे आपको एक स्पेशलाइजेशन पे भी काम किया जाता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा 80 से 90% जनरल बीकॉम करते हैं। अब आपको एमबीए एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने का, बिकॉज पिछले 3 साल जब आपने ग्रेजुएशन में किए हैं या आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको लाइफ में अच्छा क्या लगता है। क्या आपको सेल्स अच्छी लगती है, क्या आपको फाइनेंस अच्छी लगती है, क्या आपको एचआर अच्छा लगता है, क्या आपको आईटी अच्छा लगता है, क्या आपको लॉजिस्टिक्स अच्छा लगता है, सप्लाई चेन अच्छा लगता है। तो एमबीए आपको एकदम जो आपकी एक सीधा पाथ था, अब एमबीए आपको एक फनल ऐसी दे देता है कि अब आप अपना पाथ चेंज कर सकते हैं, करियर चेंज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। अब जो तीसरी जो चीज है ना, जो कि मैंने पहले बात की, मोटा मोटा एवरेज, और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ना एवरेज की बात करता हूं, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अच्छे यूनिवर्सिटी से, और बच्चे भी स्मार्ट होंगे जिनको 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख की जॉब भी मिल सकती है, लेकिन एक्सेप्शंस है। अगर आप एक्सेप्शन है, वेरी गुड, बट ऑन एन एवरेज बीकॉम के बाद सैलरी ना मोटी मोटी 2.5, 3.5 लाख की एवरेज मिली। ऑन द अदर हैंड एमबीए, और हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि 2 लाख से लेके 10 लाख के एवरेज के बीच में आप अगर अपना इन्वेस्ट करते हैं, आपकी सैलरीज विद इन 2 ईयर्स जंप कर जाती है ऑन एन एवरेज 4-4.5 लाख।
अगर यही आप 2.5-3 लाख रुपए में या 2.5 लाख की सीटीसी पे ज्वाइन करते हैं, हर साल आपको 10%, 15% का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आप 2 साल बाद 2,60,000, 2,70,000, 2,80,000 पे पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किया, आप स्टार्टिंग ही सीधा 3.5-4 से करते हैं, और अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से अच्छे मार्क्स लेके एमबीए पास किया, तो देन तो स्काई इज द लिमिट। आप 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ की सैलरी भी मिल सकती है। जो पाथ खुलता है एमबीए करने के लिए, वो बहुत ही सही होता है। दूसरी चीज, एक और चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, ये आपको पता नहीं होगा, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। ऑन एन एवरेज एक एमबीए की क्लास में 70 से 80% लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, ठीक है। विच मीन्स, और एमबीए अगर आप समझो ना, एमबीए में हर कॉलेज, हर क्लास, हर टीचर ये चाहता है कि यार, क्योंकि ये पीयर टू पीयर लर्निंग होती है। एमबीए में ना आप किताबों से कम पढ़ते हो, आप लोगों से ज्यादा पढ़ते हो, केस स्टडी से ज्यादा पढ़ते हो, आप मार्केट में ज्यादा पढ़ते हो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ज्यादा पढ़ते हो। तो हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर प्रोफेसर ये चाहता है कि मेरी क्लास में एक डाइवर्सिटी आए। आपके चांसेस टू क्रैक एमबीए बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी ये चाहता है कि मेरे क्लास में ऑलरेडी 60 बच्चे थे, 45-50 तो इंजीनियर हैं, क्या कहां से मैं 2 डाइवर्स बच्चे लाऊं। और डाइवर्सिटी हमेशा जेंडर की नहीं होती है, डाइवर्सिटी थॉट्स की होती है, डाइवर्सिटी बैकग्राउंड्स की होती है, डाइवर्सिटी आपके एक्सपीरियंस की होती है कि यार ये बीकॉम का बच्चा, इसने अपना धंधा किया, एक इस कॉलेज से आता है, कि ये सोच लेके आता है। चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो विच ऑल्सो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द इंजीनियर्स, यू आर फाइटिंग विद द बेस्ट ऑफ द लॉट ओनली फ्रॉम द बीकॉम ग्रेजुएट्स, ठीक है। अब जो हमने नेक्स्ट जो बात की, उसमें एमबीए ना आपको डिटेल्ड में जाने का मौका देता है, ठीक है। आपका पहला साल या पहले 6-8 महीने ना जनरल होंगे, ठीक है। अगेन आप एक बेस बनाएंगे एमबीए में, उसके बाद अब आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, अपना कोर चूज कर सकते हैं, एंड उसी के बेसिस पे आपका करियर डिसाइड होता है। सो बहुत सारे लोग जो कि सवाल पूछ रहे हैं कि यार हमने बीकॉम किया, क्या एमबीए सही है, क्या एमबीए गलत है। मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको बिजनेस में जाना है या सीएसीएस नहीं करनी है, आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज टू इन्वेस्ट your time, your money, your energy in doing MBA. And now is the time. All the entrance examinations are going on for all the states, for all the private universities. Please go and apply and get yourself a reason to do an MBA. All the very best, guys.